देखिए मैंने दाना डाला था। फर्नीचर का करवाया था जी कलर चेंज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। हम खवातीन का आगाज ब्लॉगिंग का या तो किचन से हो रहा होता है या किसी ना किसी काम से ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं गूंद रही थी आटा मेरा गूंद गया। अभी थोड़ा सा इसको रेस्ट आएगा तो फिर मैं पराठे तैयार कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो किचन से आज भी लोग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे रात का टाइम था और हस्बैंड कह रहे थे कि आओ मंडी से कोई सौदा वगैरह खत्म हुए, सौदे वगैरह खत्म हुए थे तो ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, आप खुद ही ले आओ। अगर मैं चली जाती साथ तो ख़रीदारी करते हुए मैं कुछ ना कुछ बना लेती वीडियो, लेकिन मैंने कहा नहीं, सर्दी भी बहुत हो रही है, जाना है तो आप अकेले ले आओ। मैंने बता दिया जो जो लाना है। तो वो गए हैं मंडी, तो इंशाल्लाह फिर वो आते हैं तो जो लेके आए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हस्बैंड गए थे जी रात को मंडी, तो कुछ चीज़ें लेके आए थे, मंडी की ख़त्म हुई थी मसाले वगैरह। तो चीज़ें जो कुछ नहीं भी रखने वाली थी फ्रिज में, तो लेट नाइट गए थे तो मैंने फिर कहा आप फ्रिज में ऐसे ही रखते हैं, मैं सुबह देख लूँगी। तो अभी उनको भी शॉपर में से निकाल के मैं इनको सेट करती हूँ। रात में नहीं गई थी वरना मैं थोड़ी बहुत क्लिप ले ही लेती। पड़ा हुआ है जी शीशा और साथ में धागा। अब मैं अपने ओपर लिप्स थोड़े नीट करने लगी हूँ। पहले तो मुझे धागा तक पकड़ना नहीं आता था, लेकिन अब ये है कि थोड़ी थोड़ी मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये काम कर लेती हूँ। प्लकिंग की मुझे इतनी ख़ास शेप बनानी नहीं आती, लेकिन अगर जब मैं प्लकिंग करूँ तो उसको मैं नीट करती रहती हूँ। इस तरह मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो अब मैं कर लूँगी ये वाला काम। और सब कामों में से ये भी एक मेरा काम होता है, दाना पानी फिल करना कबूतरों का। तो कबूतर ये कोई हमने खुद नहीं रखे हुए, ये जंगली कबूतर होते हैं ना जो, ये वो है। यहाँ पे मैं आई थी नीचे मदर इन लॉ के पोर्शन में, तो उन्होंने अपने फर्नीचर का कलर चेंज करवाया था। तो ये वाला कलर बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, और ऊपर से पॉलिश भी करवा ली थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी न्यू लेकर आए हैं। तो ये सोफ़े वगैरह और टेबल का शीशा उतारा था, तो ये वाला बहुत प्यारा सा कलर लग रहा था। यहाँ के बेड का ये बैक साइड थी और डो भी बहुत अच्छी लग रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और पॉलिश के बाद तो माशाल्लाह ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी हम लेके आए हैं बाज़ार से। तो घर में ऐसे काम करवाओ तो बड़ा बखेड़ा सा भी डल जाता है, तो काफ़ी इधर-उधर चीज़ें हुई थी। और जो मैट्रेस वगैरह थे अंदर रखे थे, यहाँ पे फ़र्श पे सोफ़ों की गद्दियाँ वगैरह उतार के सारी यहाँ पे रखी थी। तो देखें जी कितना बखेड़ा डला हुआ है। 2 दिन लग गए थे, दिन छोटे इस वजह से। अब जैसे ही कल का दिन गुजरेगा फिर हम सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। देखिए मैंने दाना डाला था, तो दोनों किस तरह से कबूतर खा रहे हैं दाना, बड़ी सुलह से खा रहे हैं जी। आज थी जी बारी आलू गोभी की, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी थी। इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है, आलू गोभी की भी और आलू गोश्त की भी। तो रेसिपी तो मैं नहीं दूँगी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो अब मैं फटाफट से सब्ज़ी बना के हांडी रख देती। सब्ज़ी मैंने इधर बना ली थी और मसाले वगैरह भी सारे निकाल के रख दिए थे मैंने, और अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। हांडी मैंने मसाला भून के रख दी थी, तो अब पक जाएगी। सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है, पकने में तो 10-15 मिनट ही लगता है। ये रात का टाइम था तो मैं लगी थी रोटियां बनाने। फिर हमारी 9 बजे के बाद गैस चली जाती है, तो मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं, पहले फारग हो जाए। तो सालन तो बना है दोपहर का, तो अब रोटियां बनानी है, तो अब मुझे फटाफट से रोटियां बना लो। ये जब इसकी आँच कम आती है ना तो रोटी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे जी रोटियां मैंने बना ली थी, साथ में भरवा बैंगन थे मसाले वाले, ये हमने कल बनाए थे। और साथ में ये घिया चिकन का सालन भी था, साथ में जो मैंने आज दोपहर को आलू गोभी का सालन बनाया था, और साथ में मटरों वाले चावल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतें थी, तो अब हम खाते हैं खाना। तो कैसे लगी आप आज का छोटा सा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।